हम लोग समस्थानी के बारे में पढ़ेंगे। समस्थानी किसे कहते हैं? समस्थानी किसे कहते हैं? वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक आपस में समान होते हैं और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम बोलते हैं समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम और इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम। भारी जल में यही प्रयोग किया गया है। इसको डी से प्रदर्शित करते हैं, इसको डी से, इसको बोलते हैं टी से। तो इसीलिए भारी जल का सूत्र D2O होता है। इसका भार निकालेंगे D2O का, तो देखिए D2O का भार निकालेंगे तो इसका 20 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर निकाल रहे हैं, ऐसे कर दीजिए, इसके स्थान पर डी के स्थान पर ये रख लीजिए तो हो जाएगा O। अब इसको करिए तो हो जाएगा ये 1 गुणे 2 और उसके बाद से 2 और प्लस 16, तो 2 दूनी के 4, 16 और 4 कितना आ गया? 20 आ गया। जबकि साधारण जल H2O का निकालेंगे तो आ जाएगा कितना? 1 गुणे 2 और प्लस 16 बराबर 18 आ गया। समझ गए? आगे देखिए, समभारिक किसे कहते हैं? समभारिक वे तत्व जिनके भार आपस में समान हो और परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उसे समभारिक कहते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट है हमारा रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष। परमाणु मॉडल के दोष, परमाणु मॉडल के दोष। रदरफोर्ड ने 2 चीजों को नहीं बताया था। पहला चीज कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं नाभिक के चारों ओर, तो वे जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे इसको M1 मान लीजिए, प्रोटॉन को M2 मान लीजिए, उनके बीच की दूरी r, ये हो गया। दूसरा बात ये वो नहीं बता पाया था कि वो स्थिर वैद्युत आवेशों के कारण, बलों के कारण क्या करते हैं? अपना व्यवहार करते हैं। तो स्थिर वैद्युत आवेशित बल के द्वारा क्या होते हैं? वे बधे होते हैं, जैसे K, Q1, Q2 R²। जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, उनके बीच की दूरी। आगे देखिए, बोर की परमाणु मॉडल। नील बोर जो वैज्ञानिक थे, अर्थात बोर ने वो अपना परमाणु मॉडल दिया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते उन्होंने बताया कि कोई परमाणु जो है तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। अर्थात वो इलेक्ट्रॉन एक कण की तरह इसमें चलता है, और जब इसमें चलता है तो उसमें से कुछ तरंगे भी क्या होती है? निकलती हैं। और जब तरंगे निकलती हैं तो ऊर्जा, चलते हुए ऊर्जा का ह्रास होता है, और वो ऊर्जा का ह्रास होता है। अनेक प्रकार के स्पेक्ट्रम निकलते हैं, स्पेक्ट्रमी तरंग निकलते हैं। तो वो स्पेक्ट्रमी तरंग आगे हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग के गुण। विद्युत चुम्बकीय तरंग एक दूसरे के लंबवत चलती है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया चुंबकीय क्षेत्र घटक, और यहाँ पर दिखाया गया है विद्युत क्षेत्र घटक। स्पेक्ट्रम का अर्थ क्या है? बड़ विक्षेपण का अर्थ क्या है? यानी एक तरंग को हम छोड़ेंगे तो उसमें से अनेक प्रकार के रंगों वाली तरंग क्या होगा? निकलेगा। जैसे सूर्य का श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से छोड़ते हैं तो बैनिया पी नाला, लाल रंग क्यों आगे गया है? क्योंकि उसका जो है तरंग दर ज्यादा होता है, बैगनी रंग का तरंग दर कम होता है। उसके बाद से विद्युत चुम्बकीय तरंग का दूसरा गुण यह है कि यह निर्वात में भी गति कर सकता है। इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जबकि ध्वनि और जल के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। आगे कल पढ़ेंगे।